हेलो व्यूवर्स। बेसिकली इस वीडियो को मैंने डेवलप किया है और अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज़। विजुअल स्टूडियो .NET की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसका डेवलपमेंट किया गया था बेसिकली डेटाबेस ऑपरेशंस का हैंडल करने के लिए। जैसे डेटाबेस में हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर टाइप्स के फील्ड्स को डिफाइन करते हैं, उसमें उसी टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करते हैं। सिमिलर लाइक फीचर्स प्रोवाइड करती है विजुअल स्टूडियो .NET, इसका नाम है प्रॉपर्टीज़। और इस प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं। उस क्लास में वेरियस टाइप्स को प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डेटा, एंड जब भी उसको यूज़ करते हैं तो ऑलवेज उसी पर्टिकुलर टाइप्स का डेटा को स्टोर करता है। तो इससे बेनिफिट होता था कि डेटाबेस का फील्ड जैसा है सेम एज हम लोग उसी टाइप से डिफाइन कर लेते थे अपने क्लास में प्रॉपर्टीज़ को, और फिर डायरेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन करते थे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने और डाटा को डेटाबेस से फेच करने के लिए। तो अब बात आती है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये कीवर्ड प्रॉपर्टी जो है वो दिया गया, जिसके हेल्प से हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं VB.NET में। तो चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लास में बिलोंग करता है, क्लास में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमें एक क्लास की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि एक न्यू क्लास डिफाइन कर लिया, एम्प्लॉय नाम का क्लास, ठीक है। और इस एम्प्लॉय नाम के क्लास में 3 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम, कोड एंड एज, जिसमें 2 का टाइप एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय कोड भी स्ट्रिंग है, और एज जो है वो इंटीजर टाइप का है। अगर डाटाबेस टेबल हमारा हो जिसमें ये 3 फील्ड्स हो, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड एंड एज, और एज की टाइप इंटीजर हो और 2 की टाइप्स हमारा स्ट्रिंग्स हो, तो उसके लिए हम लोग इसको आसानी से इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी से हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, और ये आप देख रहे होंगे कि एंड प्रॉपर्टी से एंड होती है ये प्रॉपर्टी। इसके बीच में हम लोग प्रॉपर्टी जिस नाम से उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो नाम दे करके यहाँ डिफाइन करते हैं। इसका रिटर्न टाइप भी देते हैं फंक्शन की तरह से, और फिर इसमें 2 प्रोसीजर्स लगाते हैं, गेट और सेट। तो गेट से स्टार्ट होता है और एंड गेट से एंड होता है, और फिर सेट इसमें एक आर्गुमेंट होता है वैल्यू टाइप का। अब जिस टाइप का ये फील्ड के लिए स्पेसिफाई करेंगे उसी टाइप का वैल्यू, अब ये स्ट्रिंग के लिए एम्प्लॉय नेम के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमने ले लिया है इसको स्ट्रिंग। अगर ये डिफाइंड होगा इंटीजर के लिए तो यहाँ होगा इंटीजर। गेट्स में रिटर्न ऑलवेज यूज़ करते हैं, और सेट में हम लोग वेरिएबल नेम में वैल्यू को असाइन कर देते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम लोग सारे फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय कोड के लिए डिफाइन कर दिए, और एम्प्लॉय एज को मैंने डिफाइन कर दिया किसके लिए, 3 इंटीजर्स के लिए, और यहाँ पर गेट यहाँ रिटर्न कर दिए गेट्स के थ्रू, और सेट के थ्रू एज में वैल्यू स्पेसिफाई कर दिए। तो अब यहाँ पर हम 3 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट नेम ऑफ प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय नेम, दूसरे का है एम्प्लॉय कोड, और तीसरे का है एम्प्लॉय एज। These are 3 properties which help us to specify the value inside EMP name, EMP code and age, where EMP name and code will be of type string and age is of type integer. Now we need to implement this because ये जो हमारा है property, इसको implements करना चाहेंगे तो ये चूँकि क्लास में है इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ही इसको कॉल करते हैं। कॉल करते कैसे हैं, तो देखिए इसके लिए मैंने एक एम्प्लॉय इन्फो बटन ले लिया है, और इस बटन पर हमने सबसे पहला काम किया कि उस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिए जो कि ऑलरेडी क्लास के रूप में डिफाइन किए थे। अब हम क्या करते हैं कि emp.emp नेम, अब emp नेम का जो टाइप्स है ये क्लियर है कि ये स्ट्रिंग्स है, तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग टाइप्स का वैल्यू ही स्टोर करेगा। ये पर्टिकुलरली स्ट्रिंग्स टाइप्स का वैल्यू स्टोर करेगा, और इनपुट बॉक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग्स ही स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली एम्प्लॉय कोड के साथ भी सेम एज। और अब एज की जैसे ही बात आई तो इंटर एम्प्लॉय एज ऑफ एम्प्लॉय
और इसको हमने इंटीजर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर इसका आउटपुट लेवल 1 पर दिखा रहे हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय emp.employee नेम emp नेम, फिर हम लोग दिखा रहे हैं एम्प्लॉय कोड, फिर हम लोग दिखा रहे हैं एम्प्लॉय एज। ये तीनों आउटपुट दिखा रहे हैं और इन बिटवीन लाइन को चेंज करने के लिए भी न्यू लाइन जो कि लाइन को चेंज करती है /n की जगह यहाँ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं तो देखिए अब यहाँ से जैसे ही क्लिक किए ये नाम पूछ रहा है, हमने इनपुट कर दिया अपना नाम और फिर इसको एंटर करते हैं एम्प्लॉय का कोड, जो भी एम्प्लॉय का कोड होगा और फिर एज और फिर एंटर करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टी के हेल्प से हमें रिजल्ट दिखाता है। दिस वन इज द फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग को जहाँ भी ज़रूरत होती है जिस टाइप के प्रॉपर्टी को उसको क्लास के अंदर में डिफाइन करते हैं और यूज़ कर सकते हैं into the program, into the Windows application, into the web applications, into the web services, anywhere, into the applications. I hope कि ये प्रॉपर्टी की जो यूटिलिटी है आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हम लोग जब डाटाबेस हैंडल करते हैं तो उसमें ये हमारी बहुत ही सपोर्ट करती है। रिमेंबर नहीं करना पड़ता है कि कौन से फील्ड का क्या टाइप है। This is the benefit of the property. Thank you viewers.